नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन MSJ कॉलेज भरतपुर। आज हम BA सेकेंड ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र भारत में प्रशासनिक संस्थाओं के टॉपिक लोकतंत्र एवं प्रशासन, लोकतांत्रिक प्रशासन के बारे में जानेंगे। लोकतांत्रिक प्रशासन क्या है और लोकतांत्रिक प्रशासन के प्रमुख लक्षण अथवा विशेषताएं क्या है, इस बात पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम ये जानने का प्रयास करेंगे कि लोकतांत्रिक प्रशासन क्या है। आज विश्व के लगभग सभी देशों में प्राय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, स्वीकार किया गया है और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले राज्यों में अथवा देशों में प्रयुक्त होने वाले प्रशासन को हम सामान्य अर्थ में लोकतांत्रिक प्रशासन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कि लोकतांत्रिक मान्यताओं, आदर्शों एवं सिद्धांतों पर संचालित प्रशासन को लोकतांत्रिक प्रशासन कहते हैं। समानता, स्वतंत्रता, न्याय के साथ साथ लोकतंत्र को संवर्धित करने वाले, रक्षित करने वाले तथा नागरिकों की प्रतिष्ठा और गरिमा को बनाए रखने के साथ साथ जन कल्याण की भावना से कार्यरत प्रशासन लोकतांत्रिक प्रशासन की श्रेणी में आता है और भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है। अब हम लोकतांत्रिक प्रशासन के जो प्रमुख लक्षण हैं उनको हम संक्षिप्त में जानने का प्रयास करेंगे। पहला बिंदु है संविधान की सर्वोच्चता एवं सम्मान। किसी भी लोकतांत्रिक देश में कि लोकतांत्रिक शासन और प्रशासन व्यवस्था में विद्यमान लक्ष्य यही होता है कि शासन लिखित संविधान के अनुसार चलाया जाए और संविधान के मान्यताओं और नियमों के आधार पर उसको संचालित करने के साथ साथ उन मंतव्यों को पूरा किया जाए, उन उद्देश्यों को पूरा किया जाए जो संविधान की भावना और संविधान में उल्लेखित हैं। दूसरा बिंदु है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी। कोई भी लोकतांत्रिक देश अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन करता है। भारत में भी हमारे यहाँ चुनी हुई शासन व्यवस्था में संसद सर्वोच्च है और संसदीय शासन वाले देशों में ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि कार्यपालिका व्यवस्था के प्रति जवाबदेही होती है, उत्तरदायी होती है और कार्यपालिका के प्रत्येक सदस्य, जिनको हम मंत्री कहते हैं, अपने प्रशासनिक कार्यकरण में वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अधीनस्थ जो कार्मिक वर्ग होता है वह भी प्रशासन के नाम से जिसको हम जाना जाता है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। तीसरा बिंदु है न्यायपालिका का सम्मान। लोकतांत्रिक देशों में न्यायपालिका देश के संविधान की न केवल रक्षक होती है बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की भी संरक्षक होती है। अतः प्रशासन और शासन के द्वारा किए जाने वाले कार्यों में न्यायपालिका के प्रति सम्मान दिखना चाहिए, होना चाहिए। न्यायपालिका अगर ऐसा प्रशासन नहीं करता है तो नागरिकों को ये अधिकार है कि न्यायपालिका की शरण में जाकर अपने अधिकारों की रक्षा करने हेतु प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए इस लोकतांत्रिक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण लक्षण या बिंदु या विशेषता ये भी है कि न्यायपालिका के प्रति इसमें सम्मान देखने को मिलता है। अगला बिंदु है कि राजनीतिक कार्यपालिका को निष्पक्ष परामर्श। सभी लोकतांत्रिक प्रशासन में यह दायित्व होता है कि जो निर्वाचित कार्यपालिका है उसको एक निष्पक्ष और संवेदनशील प्रशासन के लिए निष्पक्ष सलाह देने का कार्य, राजनीतिक कार्यपालिका को सलाह देने का कार्य प्रशासन करता है। चाहे वो सरकार किसी की भी हो, लेकिन निर्वाचित सरकार को निष्पक्ष और स्वतंत्र सलाह देने के कार्य प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट बिंदु है उत्तरदायित्व की निश्चितता। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का एक स्वाभाविक लक्षण है कि प्रत्येक सोपान पर समस्त अधिकारियों कर्मचारियों के उत्तरदायित्व निश्चित होते हैं। प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों को अपने दायित्वों का ज्ञान होता है, उनके अधिकारों का ज्ञान होता है, उनकी जिम्मेदारियों का ज्ञान होता है, उनकी सीमाओं का ज्ञान होता है। अतः उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है और अब अपने उत्तरदायित्व की सुनिश्चितता के साथ साथ वह अधिकारों का प्रयोग करते हैं और अधिकारों के दुरुपयोग पर भी
रोक लगाई जा सकती है। तो अधिकारों की सुरक्षितता भी लोकतांत्रिक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। नेक्स्ट बिंदु है कानून की सीमा में आचरण। प्रत्येक लोकतांत्रिक देश का यह कर्तव्य है कि जो काम करे वो विधिक दृष्टि से उचित हो, न्याय संगत हो और जनता के कल्याणकारी हो। तो लोकतांत्रिक प्रशासन के लिए आवश्यकता मानी जाती है कि वो विधि के अनुरूप कार्य करें। यदि प्रशासन किसी भी कार्य को कानूनी औचित्य की दृष्टि से नहीं कर पाता तो उसके विरुद्ध आवश्यक अधिकारी के विरुद्ध या प्रशासन के कार्यों के विरुद्ध न्यायपालिका में या प्रशासनिक दृष्टि से उच्च स्तर पर कार्रवाई की जा सकती है। नेक्स्ट बिंदु है शक्ति का विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन। लोकतंत्र में शक्तियाँ एक स्तर पर केंद्रित नहीं होती है, अथवा ये कहें कि लोकतंत्र शक्तियों को केंद्रीकरण करने के बजाय विकेंद्रीकरण करता है। उच्च अधिकारी अपने सत्ता को प्रत्यायोजित करता है, अधीनस्थ अधिकारियों को सौंपता है, उन कार्यों को करने की जिम्मेदारी भी देता है। अतः लोकतांत्रिक देश में जिस प्रकार सत्ता विकेंद्रीकृत होती है, प्रत्यायोजित होती है, तो लोकतांत्रिक प्रशासन में भी ये भावना होती है, ये विचार होता है कि सत्ता को विकेंद्रीकृत किया जाए, प्रत्यायोजित किया जाए, ताकि लोकतांत्रिक मान्यताओं के साथ साथ लोक कल्याण की भावना को सही ढंग से परिपूरित किया जा सके। नेक्स्ट बिंदु है प्रशासन का लोकतांत्रिक ढांचा और आचरण। सभी लोकतांत्रिक देशों में प्रशासन की जो संरचना होती है वो लोकतांत्रिक होती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि जो प्रशासन में खुली भर्ती होती है, स्वतंत्र निष्पक्ष भर्ती होती है, कार्यों में भेदभाव नहीं होता है, निरपेक्ष आधार पर कार्यों का होता है, भर्ती प्रतियोगिता को खुलापन दिया जाता है। इसी प्रकार के संपूर्ण ढांचे में योग्यता आधारित प्रशासनिक प्रणाली को अपनाया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि कार्य करने का तरीका स्वतंत्र होता है, खुला होता है, क्षमता आधारित होता है, न्याय संगत होता है और सभी के लिए स्वतंत्र होता है, सभी के लिए समान होता है। तो संरचना, प्रशासन की संरचना और उसका ढांचा और उसके आचरण, ये सभी लोकतांत्रिक होते हैं। नेक्स्ट बिंदु है कि राजनीतिक नेतृत्व की सर्वोच्चता। ये प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है। अतः राजनीतिक नेतृत्व प्रशासन को नेतृत्व प्रदान करता है ताकि वो कार्यों को सही ढंग से अंजाम दें। प्रशासन का यह दायित्व है या प्रशासनिक अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि राजनेताओं को वस्तुनिष्ठ निष्पक्ष परामर्श प्रदान करें और जो निर्धारित नीति है, कानून है, उसको निष्पक्ष तरीके से लागू करें। इसलिए लोकतांत्रिक देशों में प्रशासन को राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट बिंदु है प्रशासन की तटस्थता। इस प्रकार के लोकतांत्रिक देशों में प्रशासन एक न्यूट्रलिटी के आधार पर काम करता है, तटस्थता के आधार पर काम करता है। प्रशासन के द्वारा जो काम किए जाते हैं वो पक्षपात रहित होते हैं, भेदभाव रहित होते हैं। किसी की जाति, धर्म, लिंग अथवा धर्म या किसी लोक प्रलोभन से अलग हटके तटस्थता के आधार पर राय कार्य किए जाते हैं। साथ ही साथ इन राजनेताओं के लिए राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता है, न्यूट्रल होते हैं। चाहे सरकार किसी भी दल की हो, चाहे शासन में कोई भी सत्तारूढ़ दल हो, उनके लिए निष्पक्ष राजनीतिक भावना का होना आवश्यक है और यही भावना लोकतांत्रिक प्रशासन में देखने को मिलती है। नेक्स्ट बिंदु है नागरिक अभाव अभियोगों के लिए निराकरण तंत्र। इस प्रकार के लोकतांत्रिक प्रशासन में कि जनता की जो ग्रीवेंसेस होती है, जनता की जो समस्या होती हैं, जनता की जो मांगें होती हैं, उनके लिए एक विधिक व्यवस्था होती है, एक लोकतांत्रिक विधिक व्यवस्था होती है जिसमें प्रशासनिक न्यायाधिकरण होते हैं, लोकपाल होता है, लोकायुक्त होते हैं, सतर्कता आयोग होते हैं, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो होते हैं, अन्य डिपार्टमेंटल विभागीय एजेंसियां होती हैं, यंत्र होते हैं जिनके माध्यम से न केवल जनता के अपुत जो कार्यरत कार्मिक है उनकी ग्रीवेंसेस को, उनकी शिकायतों के, उनके परिवाद को निस्तारण करने के लिए एक तंत्र की स्थापना की जाती है जो लोकतांत्रिक प्रशासन के लिए आवश्यक भी है और अनिवार्य भी है। नेक्स्ट बिंदु है कार्मिक संगठनों को मानता है। प्राय सभी देशों में कर्मचारियों को अपने स्तर पर संघ बनाने की अनुमति प्रदान की जाती है। ये ऐसा इसलिए किया जाता है कि कार्मिक वर्ग या कर्मचारियों के लिए जो मांगें हैं या उनकी न्यायोचित मांगें हैं या उनकी कोई समस्या है,
उनको समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन और राजनीतिक स्तर पर या निम्न स्तर से उच्च स्तर के प्रशासन के मध्य एक सौहार्द और भारपूर्ण मतलब माहौल बना रहे और सामंजस्यपूर्ण सरकार, उच्च अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी, राजनीतिक और प्रशासक एक उच्च स्तर पर, निम्न स्तर पर आपसी तालमेल के साथ, सामंजस्य के साथ ये कार्य कर सकें। इसलिए आवश्यक होता है कि कार्मिकों की मांगों, उनकी ग्रीवेंसेस, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उनकी संगठनों को भी मान्यता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट बिंदु है जो है प्रशासनिक लोकतांत्रिक प्रशासन की विशेषताओं में नेक्स्ट बिंदु है कि प्रशासन में जनता की अधिकतम सहभागिता। लोकतंत्र की भावना यही है कि जनता का शासन है, तो लोकतांत्रिक प्रशासन की भावना भी यही है कि प्रशासन में अधिकाधिक जनता की सहभागिता हो। जनता के द्वारा न केवल नीतियों के निर्माण और उन नीतियों को लागू करने में प्रत्यक्षतः परोक्षतः सहयोग मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है और आवश्यकता अनुसार जरूरत पड़ने पर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इन विकास योजनाओं को संचालित करने में विभिन्न जो समितियों का निर्माण किया जाता है या अन्य स्तर पर जो सहयोग लिया जाता है वो जनता के लिए, जनता का सहयोग होना आवश्यक है। इससे दो प्रकार के लाभ मिलते हैं, एक तरफ प्रशासन के लिए फीडबैक मिल जाता है, दूसरी तरफ जनता के लिए एक कल्याणकारी भावना का क्रियान्वयन भी संभव होता है। नेक्स्ट बिंदु है लोकतांत्रिक प्रशासन के नेक्स्ट जो विशेषता है वो है पारदर्शी प्रशासन। लोकतांत्रिक प्रशासन एक ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में काम करता है। लोकतांत्रिक प्रशासन का ये अनिवार्य लक्षण होता है कि प्रशासन का कामकाज ऐसा होना चाहिए जो जनता के सामने दिखना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। प्रशासन का कामकाज विधि की मर्यादाओं से संचालित होता है और औचित्यपूर्ण जनमानस के कल्याण के लिए होता है। इसलिए केवल होता नहीं है बल्कि जनता के सामने दिखना भी चाहिए कि प्रशासन जन कल्याण की भावना से निष्पक्ष तरीके से और पारदर्शी प्रशासन के रूप में, संवेदनशील प्रशासन के रूप में कार्य करता है। तो लोकतांत्रिक प्रशासन का एक लक्षण ये भी है। नेक्स्ट बिंदु है प्रेस से सौहार्दपूर्ण संबंध। लोकतांत्रिक प्रशासन प्रेस का एक सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करता है। ये आवश्यकता अनुसार अपनी विभिन्न योजनाओं का, कार्यक्रमों का प्रेस के माध्यम से न केवल प्रचार प्रसार करता है बल्कि खुलापन लाता है ताकि राजनीतिक पदाधिकारी अपने नीति निर्माण से लेकर नीति क्रियान्वयन तक आने वाली समस्याओं का समाधान ही नहीं कर सके बल्कि जनता को भी आवश्यक सूचना प्राप्त हो सके ताकि वो जनता अपने कल्याण के लिए या अपने लाभ के लिए उन योजनाओं का फायदा उठा सके। और अंतिम बिंदु है कि प्रशासन का केंद्र बिंदु जन कल्याण। लोकतांत्रिक प्रशासन का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु यही है कि जन कल्याण कैसे किया जाए, लोक कल्याण कैसे किया जाए, जन भावनाओं को कैसे प्रशासनिक नीति और कार्यक्रमों के माध्यम से संचालित किया जाए, उनका समाधान किया जाए। प्रशासन का उद्देश्य यही होता है कि जन कल्याण की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नीतियों का निर्माण किया जाए। सामान्य व्यक्ति का कल्याण लोक प्रशासन उस प्रशासन के दायरे में होता है। नीतियों कार्यक्रमों को बनाने से और उनको लागू करने से अंतिम व्यक्ति तक उनको पहुंचाने के लिए प्रशासन कटिबद्ध होता है। तो ऐसे प्रशासन को हम लोकतांत्रिक प्रशासन की परिधि में लाते हैं। संक्षिप्त में हम ये कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक प्रशासन संविधान विधियों की सीमाओं में रहते हुए जन कल्याण की भावना से कार्य करता है, लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करता है। प्रशासन भी एक लोकतांत्रिक प्रशासन वाला, भारत भी एक लोकतांत्रिक प्रशासन वाला देश है जिसमें भारतीय प्रशासन में हमें पारदर्शिता, संवेदनशीलता, जन उत्तरदायित्व के प्रति जो जुड़ाव देखा जाता है, समझा जाता है। और हम ये कहना भी उचित होगा कि भारतीय प्रशासन संवैधानिक मान्यताओं, भावनाओं के साथ साथ न्याय, समता, विधिपूर्वक तरीके से कार्य करते हुए जन कल्याण की भावना के लिए संलग्न है। धन्यवाद।